KJ Story Unlocker presenting Stranger Things सीजन 5 एपिसोड 8। सीन की शुरुआत उल्टी दुनिया के गेट से होती है, जहां पर मिलिट्री की ढेर सारी गाड़ियां अंदर की ओर जा रही थी और एक मिलिट्री ऑफिसर दूसरे मिलिट्री ऑफिसर से पूछ रहा होता है कि तुमने गेट क्यों खोली, जिस पर वो ऑफिसर कहता है मैंने गेट नहीं खोला, जिस पर डॉक्टर कहती है कि इसमें किसी ने जरूर छेड़छाड़ की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रक उल्टी दुनिया में हॉकिंस के लैब के पास पहुंच जाती है 11 और उसके टीम के साथ, और तभी हम देखते हैं कि मिलिट्री के एक टुकड़ी ने उन्हें वहां पर आते हुए देख लिया होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉली के साथ सभी बच्चे हेनरी के दिमाग से जुड़े हुए हैं और डेमोगोर्गन जो कि कभी भी जिंदा हो सकता है, एंड हमें अपसाइड डाउन भी दिखाया जाता है और असली दुनिया में जहां प्रोफेसर और एरिका बात कर रहे होते हैं कि क्या वे सभी सेफ तो होंगे, क्योंकि प्रोफेसर का कहना था कि उनके कुछ देर बाद ही मिलिट्री उनके पीछे गया, लेकिन एरिका कैलकुलेट कर बताती है कि अगर वो इस स्पीड से जा रहे होंगे तो पक्का वे सेफ ही होंगे। और तभी हम देखते हैं कि कुछ टीम के लोग जो कि टावर के पास पहुंच चुके हैं, जिसके बाद टावर पर चढ़कर वो ऊपर की दुनिया में जाने के लिए तैयार होते हैं और टावर पर चढ़ने लगते हैं। वहीं एल हॉपर के साथ लैब में पहुंचती है जहां से वो हेनरी के दिमाग के अंदर जा सके, और उसके साथ काली भी अंदर जाने के लिए तैयार रहती है। जिसके बाद हॉपर एल से कहता है कि ये सभी चीजें खत्म हो जाने के बाद हम डॉक्टर के मंसूबों से बहुत दूर जाकर कहीं सुकून का जिंदगी बिताएंगे। जिसके बाद एल पानी के अंदर चली जाती है हेनरी के दिमाग से कनेक्ट होने के लिए, और जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है हम देखते हैं कि मैक्स जो कि अब अपने चेयर से उठ खड़ा होती है और दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है सामने देखती है काली और एल दोनों खड़े हैं और उससे कहती है कि तुम मेरे दिमाग में हो। जिसके बाद वे तीनों साथ होकर के हेनरी के दिमाग में जाती है, जहां मैक्स शॉर्ट रास्ता बताती है कि कैसे हेनरी तक तुरंत से तुरंत पहुंचा जा सके। और यहाँ हम देखते हैं उल्टी दुनिया जो कि अब धीरे धीरे नीचे आने लगी है और वो कभी भी जमीन से टकरा सकती है। और इधर पानी के टंकी पर इमरजेंसी सिग्नल देकर हॉपर एल से बताता है कि जल्दी करो, समय बहुत ही कम बचा है। और तभी एल मैक्स के साथ एक ऐसे जगह पर पहुंचती है जहां पर पर्दा जस्ट ही लगा होता है, और पर्दा के लगते ही वो पर्दे के उस पार चले जाते हैं। और वहां पहुंचते ही 11 हेनरी को बच्चों के दिमाग से अलग कर देती है और तभी आसमान नीचे आना बंद हो जाता है। लेकिन तब तक आसमान टावर से टकरा चुका था, जिस वजह से स्टीव टावर से गिरने लगता है, लेकिन तुरंत ही उसे जोनाथन अपना हाथ देकर बचा लेता है। और वहीं हम देखते हैं कि एल जो कि अब हेनरी से लड़ रही है काली के साथ मिलकर, और काली एक इल्यूजन बच्चों के सामने क्रिएट कर देती है, जिसके वजह से हेनरी को ना ही तो बच्चे दिख रहे थे और ना ही मैक्स दिख रही थी, लेकिन वे लोग उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। जिसके बाद हेनरी एल पर काबू पाकर उसके दिमाग में सब कुछ जान लेता है कि क्या प्लान बनाकर वे लोग यहाँ पर आए हैं, और वो समझ जाती है कि बच्चों के पास भी इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है। लेकिन जब तक वो ये सभी चीजों को समझता उससे पहले ही बच्चे वहाँ से भाग चुके थे और वे लोग मैक्स के साथ गुफा की ओर जा रहे थे। और तभी किसी प्रकार हेनरी पर काबू पा काली उसे चाकू से मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ से हेनरी गायब हो जाता है। जिसके बाद वो उल्टी दुनिया के हॉकिंस के लैब के पास पहुंचता है, जहां पर हॉपर और एल थे पानी के अंदर, और वहां इल्यूजन क्रिएट कर हेनरी हॉपर के सामने आता है, जिसमें हॉपर उस पर गोली भी चलाता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो गोलियां पानी के टंकी पे लग चुकी है और जिस वजह से एल भी घायल हो चुकी है और उससे खून बाहर आ रहा है। तभी हॉपर सिलेंडर को तोड़ एल को जैसे ही बाहर निकालता है उसे समझ में आ जाता है कि ये सब एक छल था, एल काली और मैक्स को उसके दिमाग से निकालने के लिए। और उधर हम हेनरी के दिमाग में देखते हैं कि बच्चों के पास से अब सभी एक एक कर गायब हो जाते हैं, और मैक्स गायब होते होते कहती है कि तुम सब गुफा में जल्दी से भाग जाओ। जिसके बाद से वे लोग भी गुफा की ओर और भी तेजी से भागने लगते हैं।
और भागते भागते सभी लोग गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी हॉली देखती है कि सभी बच्चे तो गुफा के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन डेरिक उन्हें नहीं दिख रहा था। इसीलिए वो डेरिक को ढूंढने के लिए वापस से जंगल की ओर भागती है और डेरिक उसे मिल भी जाता है। और जैसे ही वो डेरिक को अपने साथ लेकर वापस आ रही थी, तभी पीछे से हेनरी भी पहुंच जाता है। लेकिन वे लोग जल्दी से गुफा की ओर भागते हैं और हेनरी भी उसके पीछे आता है। वे लोग गुफा के अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी हेनरी हॉली के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन डेरिक उसे गुफा के अंदर खींच लेता है और हेनरी से उसे बचा लेता है। जिसके बाद हेनरी गुफा के बाहर ही खड़ा रहता है, क्योंकि वो गुफा के अंदर नहीं जाता, क्योंकि उसमें उसकी पुरानी यादें हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा डरता है। और बच्चे सभी गुफा के अंदर सेफली पहुंच जाते हैं। हेनरी जो कि गुफा के अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन अब वो कोशिश कर गुफा के अंदर जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो बहुत ही डर रहा है, लेकिन फिर भी वो अंदर जा रहा था। जैसे ही हॉली उसे अंदर आता हुआ देखती है, बाकी बच्चों के साथ वो बाहर जाने के रास्ते की ओर भागने लगती है, जहां से वो पहले भी जा चुकी है। और इधर हम देखते हैं कि लैब के पास मिलिट्री आ गए हैं और वो वहीं ध्वनि क्रिएट करते हैं, जिसके बाद एल या काली अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पा सकते हैं। हॉपर एल को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है, काली को वहीं पर छोड़कर, और जाकर के एक रूम में छिप जाता है। जिसके बाद एल उसे काली को भी बचाने को कहती है, इसीलिए वो वापस से काली को बचाने के लिए जाता है, जिसमें मिलिट्री के साथ उसकी लड़ाई के दौरान काली को भी एक गोली लग जाती है, जिसमें काली की मौत वहीं हो जाती है। और हम देखते हैं हेनरी बच्चों का पीछा करते हुए वो अपनी एक याद में पहुंच जाता है, जहां पर वो भी कभी अच्छा हुआ करता था, लेकिन किसी गलती के कारण उसे एक व्यक्ति का खून कर दिया था, जिसके बाद वह भी डेमोगोर्गन का प्यादा बन चुका था। और ये सभी वाकया विल भी देख रहा होता है एंड उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो, लेकिन वो मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। वो डेमोगोर्गन को ही चुनता है। और इधर हम देखते हैं कि सभी लोगों के पास विशाल मॉन्स्टर जो कि अब जिंदा हो गया है, और सभी लोग अपनी जान को उससे बचाकर पीछे की ओर वापस भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एल आ जाती है और वो सीधा हाइव माइंड के अंदर घुस जाती है और हेनरी को हाइव माइंड से अलग कर देती है, और उन दोनों के बीच अंदर ही लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। एंड बाकी के सभी बाहर से जो कि तरकीब लगाते हैं कि मॉन्स्टर को माउंटेन के पास ले जाकर वहां से उसे मारने की कोशिश वे सभी करेंगे, और ठीक वैसा ही वे लोग करते भी हैं। हम देखते हैं कि हेनरी की ताकत और भी बढ़ चुकी है और एल उसके सामने कमजोर पड़ रही है, लेकिन विल जो कि उसके माइंड के अंदर था, और वो हेनरी से कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, और वो और एल दोनों मिलकर हेनरी को जान से मार देते हैं। और हम इधर बाहर देखते हैं कि माइक और उसके सभी दोस्तों ने भी मिलकर मॉन्स्टर को जलाकर मार दिया है, जिसके बाद मॉन्स्टर और हेनरी दोनों एक ही साथ मर जाते हैं। एंड वे सभी बच्चों को बचाकर वापस हॉपर के पास आते हैं, एंड उसके बाद वे उल्टी दुनिया से एक बॉम्ब लगाकर वापस टाइम स्टार्ट कर अपनी गेट की ओर बढ़ जाते हैं। और जैसे ही गाड़ी गेट के पास पहुंचती है, हम देखते हैं डॉक्टर जो कि पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी, उसने गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया और गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद डॉक्टर जो कि मिलिट्री का हेल्प लेकर सभी को बंदी बना लेते हैं और एल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एल उनके साथ होती ही नहीं है, वो उल्टी दुनिया में ही गेट के पास रुक गई होती। और एल जो कि गेट के उस तरफ से माइक से आखिरी अलविदा कहने के लिए माइक के दिमाग से कनेक्ट होती है और उसे अलविदा कर वहाँ उल्टी दुनिया के खत्म होते ही माइक को अलविदा कहकर वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत समय बीत गया है, हॉकिंस अब पहले जैसा ही हो गया है और माइक और उसके सभी दोस्तों का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है और बाकी के सभी लोग अब कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमें यह दिखाया जाता है कि माइक, जिसे लगता है कि एल अभी भी जिंदा है, वो सोच रहा होता है कि अगर डॉक्टर ने वहां पर पावर ब्लॉकर साउंड यूज कर रखा था तो एल ने उसके दिमाग में आकर कैसे उसे अलविदा कहा था। कहीं ना कहीं मरने से पहले काली ने ही उसके लिए एक भ्रम पैदा की, जिसमें इस सभी को भी विश्वास हो जाता है कि एल मर चुकी है। एंड साथ काली ने विश्वास दिलाया होगा
कि उल्टी दुनिया के खत्म होने के साथ साथ ही एल भी अब खत्म हो चुकी है, जिससे कि डॉक्टर कभी भी एल को दोबारा ढूंढने की कोशिश ना करे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एल एक ऐसे जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर 2 झरने बह रहे होते हैं, जहां पर माइक ने पहले जाने की बात की थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये मेरी आखिरी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है और अगर आप दूसरी वीडियोस की भी, दूसरी मूवीज की भी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में मुझे उस मूवी का नाम बताना ना भूलें।